नमस्कार दोस्तों। आज विद्युत सेवा आयोग की ओर से एक वैकेंसी आई है DG2 के लिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड LSTS परिसर निकट मंत्री आवास विभूति खंड फेज 2 गोमती नगर। ठीक है, ये लखनऊ में। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? अनारक्षित के लिए 357, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 241, अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 89। ओके, अब देखते हैं इसमें इसको करने का प्रोसेस क्या है। इन रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पास सुरक्षित है। इसका मतलब ये है कि आयोग है, आयोग के पास जो ये संख्या है पूरी 826, इसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। आपके पास एक आधार कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, पेपर कैसे कराएगी आयोग? विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन पश्चात संलग्न एक के अनुसार नॉर्मलाइजेशन। अगर फॉर्म ज़्यादा पड़ता है तो वो CBT के आधार पर 2-3 पालियों में कराएगा, 2-3 दिनों में कराएगी। और जब 2-3 दिनों में कराएगा तो इसके लिए ये नॉर्मलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मान्य है। अगर आरक्षण कोई लेना चाहता है तो वो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों अनारक्षित यानी जनरल के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक, अब इसका वेतन देख लेते हैं। इसका वेतन है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 रुपये है, न्यूनतम स्तर है। एवं अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू होंगे नियमानुसार दिए हुए, यानी टोटल 35 या 36 के अंतर्गत होगा इसका वेतन। ठीक है, अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं ये देख लेते हैं। अभ्यर्थी के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में नियमित ग्रेडों में से किसी एक ग्रेड 2 वर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। कौन सा इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, COE या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अगर दूरस्थ सेवा यानी डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत अगर आप ये शिक्षा ये डिग्री हासिल किए, मतलब सर्टिफिकेट, तो आपका मान्य नहीं है। अब इसकी देखते हैं आयु सीमा में क्या है। आयु दिनांक 1/1/2022 में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगा और आयु में छूट निम्न नियमानुसार होगा। ठीक ना, तो जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए OBC और के लिए आरक्षण, जनरल के लिए कोई आरक्षण नहीं है और अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष। ठीक, अब आते हैं क्या और इसमें पेपर का मूल्य कितना होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए 826 रुपये और अन्य समस्त श्रेणियों के लिए 1180 रुपये, यानी युवा और OBC के लिए 1180
1180 रुपये का आपको शुल्क भुगतान करना होगा। ठीक है, ये बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या चालान के माध्यम से आप इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से शुल्क जमा नहीं होगा। चालान होगा बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग के अनुसार आप पेपर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक क्या दिया है, देखने वाली बात है कि आवेदन शुल्क के मद में जमा की गई धनराशि अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगी। ये बहुत बढ़िया बात है सर भाई, कि अगर आप पैसा जमा कर देंगे तो किसी भी दशा में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, मुख्य मुख्य बात को हम फोकस करते हैं। चयन प्रक्रिया का होगा इसका। ठीक है, चयन प्रक्रिया CBT के अनुसार इसका पेपर कराएगा और अवधि 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें प्रथम भाग में CCC NIT के अंतर्गत कंप्यूटर ज्ञान का पेपर होगा, 50 अंकों की होगी, जो जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्क होगा। ठीक है, जिसमें पास होने के लिए 20 मार्क लाना आपको आवश्यक है। अगर 20 मार्क आप लाते हैं तो सेकेंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट से होगा उसमें आप वो कापी आपकी जांची जाएगी। ठीक, वो कापी आपकी जांची जाएगी। ठीक है ना। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता यानी मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि आपका जो 20 नंबर पाते हैं या 25 नंबर पाते हैं, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तु प्रकार के प्रश्न पत्र होगा, जिसके अंतर्गत अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक भाग 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं पाठ्यक्रम क्या होगा। पाठ्यक्रम क्या होगा। ये सामान्य अध्ययन एवं तार्किक विज्ञान से 20 प्रश्नों की संख्या 20 होगी, अधिक अंक की संख्या 20 है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल का स्तर का होगा हिंदी, जो 15 नंबर का आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा और 15 नंबर का आएगा। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल का स्तर का होगा, जो 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर का आएंगे। तकनीकी विज्ञान यानी टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे 150 प्रश्नों का और 150 नंबर का। टोटल आपका कुल 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होगा। नोट, चयन के द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करते हैं वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर में 20 नंबर पाते हैं, अगर टेक्निकल में आप 67 अंक से कम पाते हैं यानी 66 अंक पाते हैं, तो आप फेल माने जाएंगे। ओके क्लियर, आप की काफ़ी चीक नहीं होगी, आप फेल माने जाएंगे। ठीक ना। देखते हैं, उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंध एवं वार्ताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारण 200 अंकों पर होगी। अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया का संपन्न कराई जाएगी। उपरोक्त निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2002 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक अगर होते हैं तो उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची के ऊपर आएगा। यानी अगर 2 लोगों का नंबर 1 होगा तो उसमें जो जिसकी आयु अधिक होगी उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं है, इसकी वेबसाइट पर आप जाके इसकी वेबसाइट पर www.uppcl.org डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ठीक, और इसका लिंक जाकर सरकारी रिजल्ट पर आप भर सकते हैं इस फॉर्म। ओके, आगे क्या है। हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथि 27 से शुरू होगी और 27/9/2022 से 19/9/2022 के बीच आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फीस पेमेंट इन्हीं के बीच 27 से लेकर 19 के बीच। ठीक है, और परीक्षा की संभावित नवंबर में चतुर्थ सप्ताह यानी नवंबर के लास्ट में इसके पेपर कराने का आयोग द्वारा संभवतः एक्सपेक्टेड टाइम दिया है। ठीक, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।
हैव अ गुड डे। थैंक यू।